मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। होटल में चल रही वेश्यावृत्ति का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 5 युवतियों सहित होटल मैनेजर को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत। हादसे में हुई 2 की मौत, एक हुआ गंभीर घायल। अलाव की आग ने 4 साल की मासूम को लिया चपेट में। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज जारी। डूंगरपुर में जिला विशेष टीम और डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सागवाड़ा स्थित होटल संतोष में चल रहे वेश्यावृत्ति के अवैध धंधे का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 महिलाओं और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब होटल के संचालन और वेश्यावृत्ति के नेटवर्क की जांच कर रही है। डूंगरपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिकंजा के तहत शुक्रवार को सागवाड़ा क्षेत्र में एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएसटी और थाना सागवाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि होटल संतोष में लंबे समय से पैसों के लेन देन के साथ वेश्यावृत्ति का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने होटल पर दबिश दी, जहां कई कमरों में संदिग्ध गतिविधियां पाई गई। छापेमारी के दौरान 5 महिलाओं को पकड़ा गया जो इस अवैध गतिविधि में शामिल थी। इसके साथ ही होटल मैनेजर प्रभु को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कथित रूप से कमरों की बुकिंग और लेन देन को संभाल रहा था। पुलिस के मुताबिक होटल में आने जाने वाले लोगों का न कोई रजिस्टर था और न ही कोई पहचान रिकॉर्ड, जो संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि करता है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य होटलों और गेस्ट हाउसों में पनप रहे ऐसे धंधों पर सख्ती से लगाम लगाना है। पकड़े गए सभी आरोपियों को सागवाड़ा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब होटल मालिक और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है। सीओ डूंगरपुर और डीएसटी टीम और सागवाड़ा थाने के टीम के द्वारा एक पीटा एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई है और उसमें कुल 6 जनों को अभी तक डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रकरण दर्ज करके उसमें अनुसंधान किया जा रहा है और इस तरह की और कहां पर पीटा एक्ट के तहत जो है इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है उस बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उदयपुर में इलाज चल रहा है। हादसा इतना भयावह था कि दोनों मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए और एक मृतक का शव विक्षिप्त अवस्था में मिला है, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। डूंगरपुर उदयपुर मुख्य मार्ग पर गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास रात करीब 10:30 बजे तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क पर दूर दूर जा गिरे। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार छेला खेरवाड़ा निवासी नीलेश आहारी डूंगरपुर से अपना फॉर्म भरवाकर गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से उदयपुर की ओर से मसानिया निवासी कपिल परमार अपने साथी के साथ बाइक पर आ रहा था। दोनों वाहनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिसके कारण हल्की सी चूक भी जानलेवा साबित हुई और दोनों बाइकों की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर में बाइक के पीछे बैठे कपिल परमार उछलकर दूर जा गिरे। वहीं नीलेश आहारी को सिर और सीने पर गंभीर चोटें आई। तीसरे युवक को चेहरे, गर्दन, सीने और सिर पर गहरी चोटें आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने घायलों को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण नीलेश को उदयपुर रेफर किया गया। रास्ते में केसरिया जी के पास ही एम्बुलेंस में उसकी मौत हो गई। वहीं कपिल का उदयपुर के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। हादसे में मरने वाले एक युवक की फिलहाल अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी सर, हम रेफर कैसे आ रहे थे, एक्चुअल में हमें अचानक ही खबर मिली। मैं EMT वीरल वैष्णव और मेरे साथ में पायलट जी विशाल मना, और हमें अचानक खबर मिली कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन के वहाँ पे एक अचानक ही एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बहुत मतलब गंभीर हालत में
3 बाइक सवार जो थे और वो गंभीर हालत में चोट पे पहुंचे हैं। और वहाँ पे जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे अचानक हमने देखा कि एक बाइक सवार को तो दूसरा कोई ले चुका है और दूसरा जो था उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था वो, और उसे हमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर अवस्था में उचित उपचार देकर और तुरंत ही हमें यहाँ पे पहुँचाया है। और अभी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंभीर अवस्था में है और यहाँ पे प्राथमिक उपचार उसका चल रहा है, एक का तो, और अननोन है पेशेंट तो सभी। बांसवाड़ा में सर्दी से बचने के लिए जलाए गए अलाव के दौरान एक हादसा हो गया। घर के अंदर ताप रहे परिवार के बीच 4 साल की मासूम अचानक आग की चपेट में आ गई। 30% तक झुलस गई। गंभीर हालत में उसे बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची बर्न वार्ड में विशेष निगरानी में है और उसका इलाज जारी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बाकानेर गांव में गुरुवार शाम एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें सर्दी से बचने का साधारण प्रयास भी मासूम के लिए जानलेवा साबित हो गया। ठिठुरन से राहत पाने के लिए परिवार घर के अंदर अलाव ताप रहा था। इसी दौरान अचानक 4 साल की बच्ची आराध्या के कपड़ों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वो आग की लपटों की चपेट में आ गई। अचानक चीख सुनते ही परिवारजन भागकर पहुंचे और आग को बुझाया। हालांकि तब तक बच्ची बुरी तरह झुलस चुकी थी। परिवार ने बिना समय गंवाए उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां स्थिति गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल बांसवाड़ा रेफर किया गया। एमजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के अनुसार बच्ची के शरीर का लगभग 30% हिस्सा झुलस गया है। उसे तुरंत बर्न वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की स्थिति नाजुक है, लेकिन उसे स्थिर करने के प्रयास तेजी से जारी है। डूंगरपुर में एक युवक ने अपने ही आंगन में पेड़ से लटककर जान दे दी। परिवारजन इसे आत्महत्या मान रहे हैं और किसी पर कोई शक नहीं जताया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है, जबकि परिवार के छोटे बच्चों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र से गुरुवार देर शाम एक दुखद मामला सामने आया है। गेजीघाटा विकास नगर के निवासी 37 वर्षीय सुरेश बुज ने अपने ही घर के आंगन में स्थित पेड़ से लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। ये घटना उस समय सामने आई जब परिवारजनों ने सुरेश को देर तक बाहर न देखकर उसकी तलाश शुरू की। कुछ ही देर बाद वह घर के आंगन में पेड़ से लटका मिला। परिजनों के मुताबिक अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सबसे पहले परिवार के लोगों ने उसे नीचे उतारा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतक के बड़े भाई प्रकाश बुश ने 84 थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि आत्महत्या का मामला है और परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। परिजनों ने किसी भी तरह का शक व्यक्त नहीं किया है। जानकारी के अनुसार सुरेश के 2 बेटे और एक बेटी है। अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना की सूचना मिलते ही 84 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चिकित्सा टीम द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। होटल में चल रही वेश्यावृत्ति का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 5 युवतियों सहित होटल मैनेजर को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत, हादसे में हुई 2 की मौत, 1 हुआ गंभीर घायल। अलाव की आग ने 4 साल की मासूम को लिया चपेट में, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।